हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कल ही आरबीआई के वेबसाइट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है इंडियाज़ एक्सटर्नल डेट के रिगार्डिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, और एज अ इन्फॉर्म सिटीज़न हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो कंट्री है उसके ऊपर कितना लोन है। तो यहाँ पे मैंने टोटल जो अमाउंट है वो लिखी है रुपीज़ में। ये एक्चुअली 740 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। अगर ये अमाउंट को अगर आप इंडिया का जो पॉपुलेशन अभी सेंसस तो होगा तो अप्रोक्सीमेटली अलग अलग सोर्सेस से नंबर आता है 150 करोड़। तो अगर आप इसको 150 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो हर जो भारतीय है, इंडियन है, उसके ऊपर 42,000 रुपीज़ का कर्ज आता है। तो अभी यहाँ पर अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ है 1991 से लेके आज तक ये लोन का जो मतलब कितना लोन हम पे है, इंडिया का एक्सटर्नल डेट कितना है इसका है। लेकिन सिर्फ इसी नंबर के बेसिस पे हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ये नंबर को हमें बाकी जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि हमारा जीडीपी कितना है, बाकी ये सारे जो पैरामीटर्स है, इसके बेसिस के ऊपर हमें इसको कंपेयर करना है। सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई ये तो इतना बढ़ रहा है, करेक्ट। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको डेली क्या करना है, आरबीआई की वेबसाइट देखना। यहाँ पे न्यू वेबसाइट है लेकिन मुझे आदत है ओल्ड वेबसाइट की ही, इसीलिए मैं ओल्ड वेबसाइट के इमेजेस यहाँ पे डालता हूँ। तो यहाँ पे दो जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है एक दूसरे से रिलेटेड है। इंडियाज एक्सटर्नल डेट है मार्च 2025 का पोजीशन है, एंड इंडियाज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन आईआईपी पोजीशन है। तो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो इसके फाइंडिंग्स है यहाँ पे ये बता देता हूँ। और चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बताने से पहले ये एक डिस्क्लेमर है, ये आपको पढ़ना है यहाँ पे। और हमारे तीन बड़े बड़े जो एग्जाम्स होते हैं उसका जो परफॉर्मेंस है, आरबीआई ग्रेड बी में, नाबार्ड ग्रेड ए और सेबी ग्रेड में हमारे अब तक कितने सिलेक्शन हुए हैं। अभी इंट्रो क्लास होने वाला है 30 जून को, और अभी ये हमारा जो 8:15 का क्लास होता है रेगुलरली। अभी क्या है, स्टूडेंट्स ने डिमांड किया है कि सर क्यूआरई के ज़्यादा क्लासेस चाहिए, तो इसलिए हमने क्लासेस बढ़ाई है। और ये सारे के सारे लाइव फॉर्मेट में जूम में क्लासेस होते हैं, जहां पर आप फैकल्टी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और पर्पसफुली 2 दिन हमने यहाँ पे खाली दिए जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट हम पहले हर दिन कंडक्ट करते थे, लेकिन स्टूडेंट ने कहा सर हमें सेल्फ स्टडी के टाइम ही नहीं मिलता है, रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता, इसलिए हमने सैटरडे संडे टाइम इसलिए दिया। और बाकी दिन पे ये क्लासेस होते हैं, और ये छोड़ के बाकी और भी क्लासेस होती है। आप अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से उसको अटेंड कर सकते हैं। तो चलो अभी आते हैं इंडियाज एक्सटर्नल डेट आउटस्टैंडिंग एंड वेरिएशन। तो यहाँ पे जो टोटल जो नंबर है हमारा, आपको ये याद रखना है, ये है 736 बिलियन डॉलर्स, करेक्ट। ये जो है बिलियन डॉलर्स में है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये जो होता है ना, अलग अलग करेंसी में भी हो सकता है, लेकिन इजी पर्पस के लिए, कन्वीनियंस के लिए हम वो जो सारे लोन है उसको एक करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। और बाकी सारे इंटरनेशनल लेवल पे यही नॉर्म है, जितने सारे नंबर्स आते हैं कन्वीनियंस के लिए, कंपेयर करने के लिए, वो डॉलर्स में प्रेजेंट किए जाते हैं, करेक्ट। तो अभी ये प्रोविजनल एस्टिमेट है, तो 736 बिलियन डॉलर्स है। और यहाँ पे वेरिएशन भी दिया है, तो ये वेरिएशन नहीं, हमारा एग्जाम पर्पस के लिए आप ये जो नंबर है इसको यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म का लोन कितना है, शॉर्ट टर्म का लोन कितना है, दोनों यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये तीन नंबर अगर आप याद रखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये याद रखिए 736, और ये 600 याद रखिए, और ये 136 याद रखिए, यानी कि ये आसानी होगी आपको याद रखने में। तो इतना मेजर कोई ऐसे नहीं पूछेगा कि भाई 601.9 है, आप 600 बिलियन डॉलर एंड 136 बिलियन डॉलर भी बताएंगे तो भी चलेगा। चलिए अभी आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सटर्नल डेट बाय इंस्ट्रूमेंट्स, किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स है, करेक्ट। तो ये जो टोटल नंबर जो आपने देखा होगा, इस यहाँ पे देखो, ये एसडीआर है, करेंसी एंड डिपॉजिट्स है, ये डेट सिक्योरिटीज है, ये प्रॉपर लोन है, ट्रेड एंड क्रेडिट एडवांसेस है, करेक्ट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारा जो हो गया आपका 736 का इंस्ट्रूमेंट वाइज बाइफर्केशन दिया हुआ है। बस एक आपको आइडिया के लिए होना चाहिए कि सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा लोन वाला पार्ट इसमें, करेक्ट। अभी इसमें जो जो टर्म्स आती है, यहाँ पे मैंने 20 टर्म्स लाई है आपके लिए, तो ये आपको पढ़ना है। जैसे आईआईपी क्या होता है, एक्सटर्नल एसेट्स का मतलब क्या है, करेक्ट। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, एसेट्स यानी कि जो हमारा पैसा है, यानी कि हमने बाहर दिया है किसी को लेकिन वो हमारा है, हमारे पास आने वाला है। लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, अभी ये मेरे पास है लेकिन मुझे किसी को देना है। जैसे अगर आप बैंक में डिपॉजिट रखते हैं तो बैंक का डिपॉजिट क्या हुआ, जो डिपॉजिट बैंक में उनकी लाइबिलिटी होगी, क्योंकि वो कस्टमर को वापस करना है। और बैंक किसी को लोन देता है, इसका मतलब वो बैंक का पैसा वो बैंक के पास आएगा, तो वो क्या हो गया, एसेट हो गया।
नेट पोजीशन का मतलब क्या होता है, एफडीआई का मतलब क्या है, जैसे लॉन्ग टर्म ओनरशिप स्टेक फैक्ट्रीज एंड सब्सिडीज में एक्चुअल जो इन्वेस्ट किया है उसको हम एफडीआई कहते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि ये जो स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। अदर इन्वेस्टमेंट क्या है, रिजर्व एसेट क्या होता है, करेंसी एंड डिपॉजिट क्या है, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, लोन्स है, ये अलग अलग लोन। जो हमने सबसे बड़ा कंपोनेंट देखा वो लोन वाला है। इक्विटी एंड इन्वेस्टमेंट फंड शेयर्स है, डेट सिक्योरिटीज है, डेट लाइबिलिटीज है, नॉन डेट लाइबिलिटीज में क्या होता है, एसडीआर क्या है, आईएमएफ रिजर्व एसेट एलोकेटेड टू मेंबर्स है। करेक्ट, एलोकेशन क्या यानी कि वापस देना, तो इसलिए ये भी एक टाइप का क्या हुआ, लाइबिलिटी हुआ है। करेक्ट, एसेट टू लाइबिलिटी का रेशो कितना है, रेशो टू जीडीपी कितना है, प्रोविजनल एस्टिमेट्स क्या होते हैं, करेक्ट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्वार्टर्स। तो ये कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट पढ़ते हो तो आपको ये बेसिक टर्म जब तक पता नहीं होगी तब तक आपको वो डॉक्यूमेंट समझ में नहीं। चलिए अभी आते हैं, ये एक वेरिएशन देखते हैं। जैसे मैंने जो थंबनेल पे जो पूरा ग्राफ दिखाया है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्सटर्नल डेट अगर हम प्योर एब्सोल्यूट नंबर में देखेंगे तो 1991 में सिर्फ $83 बिलियन का था। करेक्ट, 11 में 317 हुआ, 2014 में 446 हुआ, 2021 में 573 और अभी जो प्रेजेंट पोजीशन है वो $736.3 बिलियन है। रेशियो टू एक्सटर्नल डेट, रेशियो ऑफ एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी। अभी अगर आप देखेंगे, देखो ये नंबर 83 जो दिख रहा है आपको, ये बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन जीडीपी के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये 28% है। और आज के डेट में ये जो नंबर है हमारा 736, ये बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन जीडीपी के साथ कंपेयर करेंगे तो ये सिर्फ 19% है। यानी कि हमारी जो पोजीशन है आज के डेट में 1991 के कंपैरिजन में काफ़ी इंप्रूव हुई है। अगर आप 2014 के कंपैरिजन में देखेंगे तब भी काफ़ी इंप्रूव हुई है और धीरे धीरे ये नंबर हमारा कम ही आते जा रहा है। करेक्ट, अब ये डेट सर्विस रेशो क्या होता है, अभी मान लीजिए 35.3 है और आज के दिन ये 6.6 है। करेक्ट, बीच में अगर आप देखेंगे यहाँ पे 4.4 भी था। तो ये जो पैरामीटर्स होते हैं ना, ये अलग अलग पैरामीटर्स में आप जब कंपेयर करेंगे तभी आप पोजीशन कर पाएंगे कि भाई अच्छी सिचुएशन है या नहीं है। तो यहाँ पे जो नंबर होता है वो जितना कम उतना अच्छा है। जैसे मान लीजिए ये जो नंबर था 5% से कम है, ये 5% से कम है, ये वाले नंबर ये काफ़ी अच्छे नंबर थे। तो आज का जो नंबर है वो कंपेयर टू 1991 बहुत अच्छे पोजीशन पे आज हम है। इसका मतलब क्या है मैं आगे के स्लाइड पे आपको समझाऊंगा। यहां पे देखो अभी क्या है, रिड्यूस्ड बर्डन है। इन 1991 अ वेरी लार्ज पोर्शन यानी कि 35.3 जो हमने पिछले स्लाइड में देखा of India's foreign exchange earnings from exports and remittances was being used to pay back its external debt, that is principal and interest. This suggests a considerable financial burden and less foreign exchange available for the other essential commodity economic activities. The early 1990s वेयर इंडीड अ पीरियड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फॉर इंडिया। यानी कि इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास जो पैसा है, मान लीजिए जो फॉरेन में हम दे सकते हैं, तो उसका कितना % पैसा आपको सर्विस के लिए जा रहा है, यानी कि इंटरेस्ट के लिए जा रहा है। तो वो 35%, यानी कि ये नंबर जितना बड़ा उतनी पोजीशन हमारी खराब है। जैसे डेट सर्विस कवरेज रेशो होता है। करेक्ट, अभी एनहांस कैपेसिटी यानी कि अभी क्या हुआ, बाय 2025 ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन 6.6% ऑफ दीज अर्निंग्स इज प्रोजेक्टेड टू बी यूज फॉर द डेट सर्विसिंग। सर्विसिंग का मतलब होता है आपका जो आपको ईएमआई होता है, ईएमआई जो देना है वो सर्विसिंग कहते हैं। दिस डेमोन्स्ट्रेट्स अ मच स्ट्रॉन्ग एंड मोर सस्टेनेबल पोजिशन। It implies that India has greater surplus for foreign exchange to import goods, invest, build reserves and manage its economy without severe strain from the external debt repayments. यानी कि मान लीजिए भाई आपकी सैलरी 100 रुपए है और आपने जो लोन लिया है, मान लीजिए यहाँ पे 35 रुपए आपके जा रहे हैं आपका ईएमआई के लिए, लोन जितना लिया है। और अभी एक केस में क्या हो रहा है, 100 रुपए सैलरी है और सिर्फ 6.6 उसमें से रुपए जा रहे हैं। तो आज आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है। इन ए सेंस द कंट्री इज मच बेटर इक्विप्ड नाउ टू हैंडल इट्स फॉरेन डेट ऑब्लिगेशंस कंपेयर टू 1991। और आपने देखा बीच में हमारा जो रेशो था वो 4.4%, वो भी एक सिचुएशन हमारी अच्छी थी। तो ये आपको नंबर से पता चलेगा। सिर्फ हमें एब्सोल्यूट नंबर जो है वो डेट का देख के कोई फायदा नहीं होगा, उसके साथ आपको डेट टू जीडीपी का रेशो देखना पड़ेगा और डेट सर्विस रेशो भी देखना पड़ेगा। ये और सबसे इंपॉर्टेंट ये डेट सर्विस है कि भाई आपके पास आज 100 रुपए है तो उसमें से कितना पैसा आपका जो ईएमआई प्लस आपका जो इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, वो देने के लिए जा रहा है। जितना नंबर कम उतनी पोजीशन हमारी अच्छी। तो ये जो नंबर है एब्सोल्यूट नंबर देख के ज़्यादा वरी करने की सिचुएशन नहीं है। हमारी सिचुएशन आप काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है। आपको कैसे ये वीडियो लगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।